Hello and good morning, class 9. We are discussing the topic A Truly Beautiful Mind. And you know that it is about Albert Einstein. We discussed his life, how he got in touch with a girl and married her. And then thereafter, you see, the important points are while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, means it was failing. And thereafter he had divorced his first wife, and then he got married to Elsa, who was his cousin also and was a very close friend right from the beginning. And this is what had happened. And in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. उसके अलावा उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया और प्राइवेट लेसन्स दिए और फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह के वर्क्स को जज किया और उसी दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ खुद भी सीखा और आगे के लिए तैयारी की, अपना फ्यूचर बेहतर किया. तो these all things we have discussed and you need to go through the lesson very very thoroughly, बहुत thoroughly उसको try to read between the lines, उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पर यह है पेज 49 में 12th पैराग्राफ. Einstein's new personal chapter coincided माने कोइंसिडेंस होना, एक साथ होना, कोई काम का एक साथ होना कोइंसाइड होना होता है, happening at the same time. Coincide means to happen at the same time. So it coincided means it happened at the same time. When with his rise to world fame, यानी कि एक तरफ तो उन्हें वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि मिल रही थी, दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे थे, और in 1915 he had published his general theory of relativity. ये बहुत important point है बच्चों कि अपनी उन्होंने general theory of relativity जो है 1915 में publish की, ये हम पहले पढ़ चुके थे, which provided a new interpretation of gravity. ग्रेविटी को नया इंटरप्रिटेशन इसने प्रोवाइड किया. वी हैव रेड इट ऑल. और उसके बाद आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला. ये बात भी हम कर चुके थे. एंड ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया से उन्हें इन्विटेशंस आए एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी उन्हें काफ़ी प्रेज करा और उन्हें ऑनर्स मिले. यानी कि एवरी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड हिज वर्क एंड गेव हिम अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड. सी सम पीपल मस्ट हैव given him doctorate etc from their universities, because that is what happens with successful people. कहते हैं nothing succeeds like success. यानी कि एक बार इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके रास्ते में जितनी भी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब लोग उन्हें ओपन आर्म्स से वेलकम करने लगते हैं. और यही इनके साथ हुआ 1921 के बाद जब उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया. नाउ व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 33 में, तो आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टाइन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. And 5 years later, उसके 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और जब उनकी नई थियरी आई न्यूक्लियर फिशन बर्लिन में, तो had American physicists जो थे उनमें काफ़ी uproar हुआ. means a noisy scene was created in America. Many of them had fled from fascism. कई लोग वहाँ से जा चुके थे, भाग चुके थे फासिज्म के डर से. फासिज्म नाजीवाद. नाजीवाद क्या है? जिसने कई सारे यहूदियों को
कंसंट्रेशन कैंप्स में रख के उनको मौत के घाट उतार दिया। और कंसंट्रेशन कैंप की भी हालत जो है बहुत ख़तरनाक थी। आपने पिछले साल अगर ये लेसन पढ़ा होगा, नहीं पिछले साल नहीं, अब आप अगले साल पढ़ेंगे उसे। इसमें द डायरी ऑफ it is actually about Anne Frank, the diary of Anne Frank, yes. So she was a 13-year-old girl who was a Jewish. उसको अपने पापा के ऑफिस में यानी कि पूरे परिवार को वहाँ छुप के रहना पड़ा था, और 4 और दोस्तों के साथ, और एक आध दिन या एक आध महीने के लिए नहीं, 2 साल तक पूरे छुप के रहना पड़ा था। और उसके बाद जब उन्हें वहाँ से ढूंढ लिया गया तो उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। आखिर में उनके पापा बचे और बाकी पूरी फैमिली जो है ख़त्म हो गई। नाउ एनीवेज, तो नाजियों का जो अत्याचार था वो बढ़ रहा था। जब नाजियों की सरकार वहाँ बन गई तो ऐसे में ये यहूदी थे, तो इसलिए भाग के अमेरिका चले गए। और many of them had fled. Fled means they had run away. Flee से बना है fled. Flee, fled, fled. Flee means to run away. To run away from somewhere. That is what is called flee. So he fled from there, and many others also fled from Germany, क्योंकि जर्मनी उनके लिए सेफ जगह नहीं थी अब। And just as Einstein had, जैसा आइंस्टाइन ने किया था, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और क्योंकि अब ये एक डर था कि नाजीज जो हैं एटमिक बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। At the urging of a colleague, urging means request. Urge is to request. Urge is to request. At the urging of a colleague. Colleague means a person who works with you. यानी कि ऑफिस वगैरह में जो साथ काम करने वाले होते हैं उन्हें कोलीग्स कहा जाता है। तो कलीग, आइंस्टाइन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. उस समय पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे। तो ऐसा आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, किसके कहने पे? अपने कलीग के। On 2 August 1939, in which he warned, जिसमें कि उन्होंने वार्निंग दी कि a single bomb of this type, अगर अकेला बॉम्ब भी इस तरह का exploded in a port, अगर कहीं सी पोर्ट वगैरह में या एयरपोर्ट में या कहीं भी गिराया गया, might very well destroy the whole part together with some of the surrounding territory. यानी कि वो उस पूरे एरिया को उड़ा देगा और उसके इर्द गिर्द जितने लगने वाले क्षेत्र हैं उन सबको तबाह कर देगा। The whole part together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. और उसके जो words थे उनका effect भी हुआ। Did not fail to have an effect means they had an effect. उनका असर भी हुआ। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिका ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत चुपचाप से एटम बॉम्ब बना लिया and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उसे नागासाकी और हिरोशिमा नाम के 2 शहरों पर गिरा दिया गया। और जबकि वो बहुत छोटे थे, बल्कि एक का नाम फैटमैन और एक का नाम लिटिल बॉय था, और बहुत छोटे थे वो बिल्कुल खिलौने थे। और एटम बॉम्ब वास्तव में अगर कहीं फेंका जाएगा तो पूरी इंसानियत की तबाही हो सकती है। नाउ आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जिस कदर डिस्ट्रक्शन हुआ उससे तो आइंस्टाइन भी अंदर से हिल गए इस बात को सुन के। The time he wrote a public missive letter to the United Nations, UNA जिसे कहते हैं, UNA को उन्होंने पत्र लिखा। In it he proposed the formation of a world government. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग गवर्नमेंट के बजाय एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। Unlike the letter to Roosevelt, रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उससे अलग। Unlike means not like that letter, उससे अलग। This one made no impact. इसका कोई असर नहीं हुआ। But over the next decade, लेकिन अगले दशक में
डिकेड मीन्स 10 वर्षों के टाइम को बच्चों डिकेड कहते हैं, DECADE। जैसे सेंचुरी 100 ईयर्स के टाइम को कहते हैं, ऐसे ही डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स टाइम। तो बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर एंड मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। वो इस बात की वकालत करने लगे कि जितने भी आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब जो वेपन्स वगैरह हैं, द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो द ह्यूमैनिटी हैज़ गैदर्ड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए जो जो कुछ देशों ने जो हथियार जमा करे हैं, उनको क्या होना चाहिए, जो आर्म्स बिल्डअप है उसका क्या होना चाहिए, एंड यूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो क्योंकि पॉपुलर तो हो ही चुके थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे, पूरे वर्ल्ड में उनकी ख्याति थी, तो इस बात का इस्तेमाल उन्होंने इस बात के लिए किया कि पूरी दुनिया को समझाया कि पीस और डेमोक्रेसी के लिए इंसान को जीना चाहिए। पीस यानी कि कहीं आपस में देश लड़े हों, और डेमोक्रेसी का मतलब यानी कि जो भी कुछ करना चाहे एक लिमिट के दायरे में, वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। Now when Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन 76 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए यानी कि मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen। एक विजनरी के तौर पर उन्हें देखा गया। विजनरी मतलब जिसके पास एक विजन होता है, जो काफ़ी दूर तक की सोचता है, काफ़ी दूर तक की परिस्थितियों को भांप लेता है पहले ही, इन एडवांस। सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ मिशनरी, अ विजनरी, सॉरी विजनरी। विजन होता है उसके पास, ड्रीम होता है, एक सोच होती है, मीन्स विच कैन लुक फर्दर बियॉन्ड, एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें एक विजनरी के तौर पे, एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर और एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पर हम आज भी याद करते हैं। तो बच्चों ये था लेसन आपका आइंस्टाइन पर, अ ब्यूटीफुल माइंड। और इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स हम जब डिस्कस करेंगे तो उनको आप फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और ये लेसन ख़ास तौर पे, ये लेसन और इसके साथ 2-3 और लेसन्स होंगे जो कि आपकी यूटी सेकंड में एग्ज़ाम का हिस्सा होंगे, और ये लेसन भी उनमें से एक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे हेडिंग्स दिए गए हैं। हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। राइट अ नंबर ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। आपको क्या करना है कि आपको यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर, पूरे चैप्टर को पढ़िए और ये सोचिए, इन हेडिंग्स को सामने रखिए। जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, अभी बात हमने करी थी आज ही के चैप्टर में। जैसे माना ये था, ये पेज नंबर 49 में, यहाँ पर देखिए मैरिज और डाइवोर्स की बात करी गई है कि वो दोबारा मतलब एक जो पहले की शादी थी वो फिर तोड़ दी उन्होंने, डाइवोर्स हो गया, फिर उसके बाद अपनी कज़न से शादी करी। तो ये पैराग्राफ जैसे 11 है, तो आप इसको 11 वाले पैराग्राफ को ये हेडिंग दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ढूंढ के लिखना है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन की बात हुई है, इक्वेशन लिखी हुई भी है। आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ उनकी एल्सा हैं। तो वो कहाँ पर, ये शायद पहली वाली वाइफ के बारे में जिक्र है, तो उसको बताइएगा कौन से पैराग्राफ में। फिर द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, वायलिन बजाते थे, ये बात मैंने बताई थी आपको कि ही वॉज एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। वो प्रोफेशनल तो नहीं थे, लेकिन ही वॉज एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। अब ये जहाँ पर ये बात आई है वहाँ पर आप इसको हेडिंग देंगे। ऐसे ही फिर मिल्वा एंड आइंस्टाइन मदर, यानी कि मिल्वा और आइंस्टाइन की मदर ने कहा था कि ये लड़की बहुत चालाक है। ये मतलब शी वॉज फियरफुल बिकॉज आइंस्टाइन वॉज अ गलेबल बॉय और डोसाइल बॉय। डोसाइल का मतलब जो आसानी से मान जाता है, जो हर चीज़ को समझ लेता है, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया, यानी कि ही वॉज अ सिंपल काइंड ऑफ पर्सन। और आइंस्टाइन की मदर को ये था कि मिल्वा जो है वो काफ़ी समझदार और काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है, वो घुमा के रख देगी लड़के को। दिस इज वॉट शी न्यू एंड दैट इज़ वाई शी वॉज अगेंस्ट द मैरिज ऑफ दीज 2 पीपल, और इसीलिए उस समय पर उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी। आप देखिएगा किस पैराग्राफ में, तो इसको आपको थॉरो रीडिंग करनी है।
और तब आप इसको इनके हेडिंग्स बनाएंगे। इसके बाद जैसे हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, देखिए किसने कहा था कि ही वॉज बोरिंग, किसने कहा है, इस बात को देखना है। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, किसने कहा था, हेडमास्टर ने कहा था कि ही वॉज स्टूपिड एंड ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, किसी भी क्षेत्र में चले जाएगा सक्सेसफुल नहीं होगा। और ऐसे ही फिर किसने कहा कि ही वॉज अ फ्रीक, यानी कि दीवाना है, मतवाला है, पागल टाइप है, सिर्री है, हु सेड दिस। तो these all things, if you go line by line, you'll be able to answer these questions. Otherwise, perhaps not in the next session, but अभी कुछ ही दिनों के अंतराल में या तो इसके बीच में हम एक पोएम ले लेंगे और फिर उसके बाद में हम फिर दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन आंसर्स अपने लिख के रखिएगा ताकि आप भी इसे टैली कर सकें कि वेदर what you did is also correct or not. Thank you so much. Take care of yourself.